हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर हैं जो भी अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही यूपी पीसीएस में, इनकी प्रीलिम की स्ट्रेटजी क्या रही, इनकी मेंस की स्ट्रेटजी की वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाई। सर, सबसे पहले जानेंगे आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम रजत सिंह है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA किया है इकोनॉमिक सब्जेक्ट में और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और सर, ये यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था सर? ये मेरा 7th अटेम्प्ट था, आई थिंक, मतलब 7th मेंस और 5वां इंटरव्यू था। और सर, मैं जानना चाहूँगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और आपका मीडियम क्या है? मेरा मीडियम हिंदी मीडियम है और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिंदी साहित्य है। और सर, यहाँ पे आपका बोर्ड कौन सा था और कितने मिनट तक इंटरव्यू चला सर आपका? हरेश प्रताप सिंह सर का था बोर्ड। आई थिंक रिस्टवॉच तो मैंने नहीं लगाई थी, लेकिन मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट के आसपास रहा होगा। तो सर, सबसे पहले चालू करेंगे कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, अगर कुछ रिकॉल करके हमें बता पाएँ। हाँ बिल्कुल, उसमें जैसे कबीर की उलट बांसी को लेकर क्वेश्चन था हिंदी साहित्य में, और सुभद्रा कुमारी चौहान को लेकर था, और वीर रस के कुछ कवियों को लेकर था, और हिंदी साहित्य के 1-2 क्वेश्चन और थे। आई थिंक मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और सर, करंट अफेयर्स वगैरह से आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, अगर कुछ याद हो आप? करंट अफेयर्स मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मुझसे ज़्यादा मेरी जॉब पे क्वेश्चन हुए करंट अफेयर्स में। लेकिन जैसे एक था कि जो एक्सप्रेस वे हैं टोटल यूपी में कितने अभी हैं, चल रहे हैं, और उनके नाम बताने को। कैपिटल पनिशमेंट का एक क्वेश्चन था, आर्टिकल 21 पे एक क्वेश्चन था। तो ये सब मुझे लग रहा है कुछ करंट के क्वेश्चन थे। जी सर, कौन से जॉब में हैं आप अभी? मैं भाई जो है PCS 2016 से नायब तहसीलदार के पद पे चयनित था। पिछले 4 साल से मैं बलिया जो जनपद है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज के इंटरव्यू में? हाँ, सिचुएशनल बेस था। अब चेयरमैन सर ही बताने लगे कि जैसे एक लेखपाल है वो, और वहाँ पे जाता है, एक रोड है बनी हुई है, उसको कैसे वो शिफ्ट कर देता है, या आप लोग उसमें क्या मॉनिटरिंग करते हैं, आप इसमें क्या एक्शन लेंगे। या फिर एक क्वेश्चन था, यदि मैं हूँ और मुझे अपने लैंड रिकॉर्ड, अपनी खतौनी देखना, खसरा देखना है, उसको मैं कैसे देखूँगा, या कहीं पे यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और सर, कोई सिचुएशनल बेस में यूपी स्पेशल कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यूपी स्पेशल या पर्यावरण वगैरह से, G20 समिट और बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन सर? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मेरा जॉब बैकग्राउंड होने के कारण मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन। जानना चाहूँगा आपके जॉब के बैकग्राउंड से क्या पूछा गया, खास करके आप बता रहे हैं आप 4 साल से कार्यरत हैं नायब तहसीलदार के पद पे, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? सबसे पहले यही पूछा गया कि कहा जाता है कि या तो नीचे लेखपाल हैं या ऊपर राज्यपाल हैं, इससे आप क्या समझते हैं जी। फिर उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस थे कि भ्रष्टाचार आपके डिपार्टमेंट में बहुत सुनने को आता है, ऐसा क्यों है, उसको कैसे रोक सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, एक सिचुएशन दे के भी उन्होंने पूछा कि यदि रास्ते की बात आती है तो गरीब को ही हमेशा क्यों दबाया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें थी जो नौकरी से सीधे संबंधित थी। और सर, मैं आना चाहूँगा पीटी पे। पीटी है अभी मई महीने में, जैसा कि आप जानते हैं वक्त काफ़ी कम है, तो आप लगातार 4-5 साल से पीटी क्लियर करके मेंस दे रहे हैं, तो आपकी पीटी की क्या स्ट्रेटजी रही है? खास करके आप हिंदी माध्यम से भी हैं और सेलेक्टेड भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा स्पेसिफिकली स्ट्रेटजी आपकी पीटी के लिए, क्योंकि आप लगातार मेंस लिख रहे हैं। पीटी में यार दोस्त, बस एक चीज़ मुझे लग रहा है, जहाँ पे कोई भी एक कॉम्पिटिटर दूसरे पे एज ले सकता है, वो है करंट अफेयर। यहाँ के करंट अफेयर्स काफ़ी वन लाइनर रहते हैं और 30 से 35 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं, जिसमें आप 85 to 90% मतलब 27-28 क्वेश्चन उसमें सही कर सकते हैं। क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है, अब ये देखा जा रहा है कि नॉर्मली सब लोग 2-3 क्वेश्चंस के अंतर पे लगभग उतना स्कोर कर लेते हैं, तो काफ़ी कुछ जो डिफरेंस पैदा होता है वो करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन से। जानना चाहूँगा करंट अफेयर्स वगैरह आप कहाँ से और कैसे तैयार करते हैं? अब करंट अफेयर्स सबके अपने अलग अलग सोर्स हैं। मैं अगर सच बताऊं तो मैंने एनुअल जो घटना चक्र की एक आती है, मैं मंथली का, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं रहता, उनकी ई दृष्टि करके एक मैगज़ीन आती है, उसको 2 या 3 टाइम्स मतलब रिवाइज़ करता हूं। और बहुत सारे लेकिन मेरे दोस्त हैं जो घटना सार भी पढ़ते हैं, कुछ लोग क्रॉनिकल से तैयारी करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप से। लेकिन मैं तो पिछले 5-6 सालों से जो भी प्रिपरेशन में हूँ, तो मैं घटना चक्र को ही प्रेफर करता हूँ। सर, बहुत सारे हमारे हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं को CSET में काफ़ी दिक्कतें आती है। कई बार उनका कंप्लेंट रहता है कि CSET में वो लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका GS में अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन CSET ही वो पास नहीं कर पाते। CSET की आपकी क्या रणनीति रहती है हर बार की?
अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं सीसैट की कोई तैयारी नहीं करता तो आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच यही है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो सीसैट पूछा जा रहा है वो इतने बेसिक लेवल का है कि आई डोंट थिंक कि किसी को बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। यदि आपको हिंदी की बेसिक नॉलेज है और आपको मैथमेटिक्स की नहीं भी नॉलेज है, रीजनिंग की बेसिक नॉलेज है, तो बड़े आसानी से आप जो है उसके जो पासिंग मार्क्स हैं, हाँ यूपीएससी में ज़रूर एक मुद्दा रहता है सीसैट का, लेकिन मुझे नहीं लग रहा स्टेट सर्विस कमीशन में ऐसा कुछ है कि सीसैट से। लेकिन फिर भी यदि किसी को दिक्कत है तो थोड़ा बहुत उनको अपने रीजनिंग पे, और मुझे लगता है मैं शायद इसमें सबसे बेहतर व्यक्ति नहीं हूँ राय देने के लिए, क्योंकि मैं खुद इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करता। और सर मैं मेंस पे आना चाहूँगा। मेंस की आपने तैयारी वगैरह कहाँ से और कैसे की है? सेल्फ स्टडी से की है या फिर कहीं पहले से कोचिंग करके फिर आपने तैयारी की है? नहीं, कोचिंग तो मैंने नहीं कहीं करी, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के जस्ट बाद सेलेक्ट हुआ था। मैं पहले लोअर सबऑर्डिनेट में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ नगर पंचायत पद पर सेलेक्ट हुआ था। उस समय मैं इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी की ही हॉस्टल जहाँ में रहता था। तो अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जस्ट करके फ्री हुआ था, उसके बाद मैंने मेंस दिया। मुझे मतलब मैं कोचिंग करना चाहता था, मैं ऐसे लोगों में था, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग नहीं करना चाहिए, मैं कोचिंग करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला। क्योंकि यदि आप कोचिंग करते हैं तो जो मुझे लगता है कि जो एक स्पेसिफिक गाइडेंस पे आप अपने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपनी तैयारी को पूरा कर लेते हैं। जो काम आप हो सकता है कि सेल्फ स्टडी से 3 साल में करेंगे, वो हो सकता है कोचिंग की मदद से 1 साल में हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैंने नहीं करी है, लेकिन मैं फिर भी अपने जूनियर्स और अपने समकक्षों को जिनको भी सलाह देना होता है उनसे ज़रूर कहता हूँ कि एटलीस्ट एक कोचिंग जो कम समय में होती है उसको कर लें। और सर मैं मेंस पे ही आना चाहूँगा। मेंस पे खास करके आप बता रहे हैं कि आपने सेल्फ स्टडी से तैयारी की है, तो कुछ हमें ऑथेंटिक सोर्सेस, कुछ वेबसाइट वगैरह बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे रूरल बैकग्राउंड के छात्र छात्राएं हैं जो प्रयागराज या दिल्ली नहीं जा सकते, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर उस पर कुछ हमें डिटेल में बताएं सर, खास करके मेंस की रणनीति आपकी और नोट्स वगैरह, आपने कौन सी किताबें कैसे पढ़ी और कोई वेबसाइट से आपने क्या हेल्प लिया? अब इसमें देखिए, मैं तो खुद चूँकि बलिया में हूँ कार्यरत, काफ़ी दूर है, वहाँ पे मटेरियल्स बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, तो काफ़ी कुछ ऑनलाइन सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो अक्सर मेंस के समय मेंस 365 जो विज़न का है, या फिर जो दृष्टि का अवेक कार्यक्रम है जिसमें वो मेंस की प्रिपरेशन कराते हैं, वो काफ़ी अच्छा। मैं दोनों का ही लगभग पिछले 2 या 3 साल से रेगुलर रहा हूँ रीडर। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन में यदि मृणाल के कुछ वीडियोज़ देख सकें, स्पेशली आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लक्ष्मीकांत, वही बेस्ट है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जी मैं इग्नोर कर देता हूँ, शायद यही कारण हो सकता है कि मेरा मेंस में कम नंबर हो, लेकिन लोगों को देख लेना चाहिए। मैंने सुन रखा है कि हिस्ट्री के लिए लोग जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं, सतीश चंद्रा या विपिन चंद्रा, मैंने नहीं पढ़ रखी क्योंकि मैं नॉर्मली टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं मेंस 365 जो आता है विज़न का, उसे करंट कवर करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मेंस देता हूँ। सर मैं उसी मेंस पे ही आपसे डिटेल में ये जानना चाहूँगा कि आपने हिस्ट्री की जो तैयारी कैसे और कहाँ से की, खास करके हमारे जीएस के जो पोर्शन है, ज्योग्राफी की आपने तैयारी कैसे की? पहले मैं आना चाहूँगा हिस्ट्री पे आपने कहाँ से और कैसे तैयारी की सर? हिस्ट्री में जैसा मैंने बताया कि मैंने कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक का तो नहीं फॉलो कर पाया मैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन लोग बताते हैं कि एटलीस्ट एनसीईआरटी और विपिन चंद्रा का भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और यदि आपके पास टाइम हो तो तमिलनाडु बोर्ड की एक हिस्ट्री की बुक आती है, लेकिन उसमें फिर एक प्रॉब्लम वही रहेगी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, लेकिन बाकी वो बहुत टफ नहीं है, उसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, एक अपना नॉलेज बेस बनाने के लिए। सर ज्योग्राफी वगैरह की तैयारी कैसे की जाए? ज्योग्राफी के लिए यार 11th और 12th की भाई जो एनसीईआरटी है वो मोर देन सफिशिएंट है। न्यू और ओल्ड सर? ओल्ड है, और उसके बाद मतलब न्यू भी पढ़ लेंगे तो कोई ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी के कुछ जो रिसेंट में कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, वो कोई भी मेंस 365 या कोई भी कोचिंग जो उसका मेंस का अपना कार्यक्रम होता है उसमें लोग कवर करते हैं, तो उससे काम चल जाएगा ज्योग्राफी का। सोसाइटी और आर्ट्स एंड कल्चर आपने कैसे प्रिपेयर किया? हाँ, ये सोसाइटी ज़रूर एक ऐसा टॉपिक रहता है जिसके, क्योंकि इसके सिलेबस ऐसा है कि इसका रिसोर्सेज सारे एक जगह नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने जो हर साल जो मैं फॉलो करता हूँ, 1 या 2 पेज पे इसकी डेटा शीट बना लीजिए, सारे टॉपिक्स की सारे डेटा आपके पास हो जाए। 1-2 पेज पे सारी स्कीम्स बना लीजिए, और इसके बाद मेंस 365 के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स, जैसे आजकल मेंस 365 सारे टॉपिक्स के पहले पेज पे एक समरी देता है, वो समरी 8-10 पेज कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि स्टेट पीसीएस के लिए सोसाइटी के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और सर इकोनॉमिक्स वगैरह, पर्यावरण वगैरह, साइंस एंड टेक के लिए आपने कहाँ से पढ़ा और क्या पढ़ा? अब इकोनॉमिक्स के लिए हो सकता है कि
कोई दूसरा उसमें एडवाइस करे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा चूँकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा है तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत नहीं रहती है, तो मैंने उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करी है। लेकिन मैंने सुना है दूसरे लोगों के द्वारा कि कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं। सर कुछ किताबें बताते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि रमेश सिंह एक ऐसी बुक है जिसको लोग फॉलो करते हैं, आई थिंक TMH पब्लिकेशन की है। जी। और साइंस एंड टेक के लिए सर? साइंस एंड टेक के लिए भाई जो क्वेश्चन का जो नेचर जो पूछा जा रहा है, बेसिक्स तो कुछ पूछा नहीं जाता मेंस में, तो उसके लिए करंट अफेयर जहाँ से भी आप कवर कर रहे हैं। दृष्टि की वेबसाइट नो डाउट बहुत शानदार है, दृष्टि की वेबसाइट, उसमें डेली करंट अफेयर भी वो अपडेट करते रहते हैं, उनके यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि साइंस हुआ या इकोनॉमिक्स हुआ, इनके 50-50 क्वेश्चंस यदि आप आंसर राइटिंग कर लें तो वो मोर देन सफिशिएंट है, और आप मेंस में उसमें काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। और सर पर्यावरण वगैरह आपने कहाँ से और कैसे तैयार किया है? इन्वायरमेंट के लिए मैं बस एक बुक फॉलो किया हूँ शुरू से अंत तक, वो है दृष्टि की। दृष्टि? हाँ, दृष्टि इन्वायरमेंट। जी। और सर एथिक्स के पोर्शन के लिए आपने कहाँ से और कैसे तैयारी की? एथिक्स के पोर्शन के लिए मैं एक बार मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, दृष्टि कई बार अपने कुछ, उनके पास एक कैप्सूल कोर्स है 10 क्लासेस का एथिक्स का, तो वो जो लोग इंटरव्यू जो या प्रीलिम जो क्लियर करते हैं, जिनकी मेंस कॉल होती है, उनको वो फ्री एक्सेस देते हैं। तो वो 10 क्लासेस मुझे लगता है, क्योंकि मैं शुरू के 1-2 अटेम्प्ट मैं भी झेला था काफ़ी एथिक्स को लेके। अब कुछ सही रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, मिल भी रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो 10 क्लासेस के बाद मुझे लगा कि नहीं, एथिक्स काफ़ी कुछ अब अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और सर हिंदी माध्यम के छात्रों को हमारे काफ़ी बार डाउट रहता है ऐसे राइटिंग को लेके, खास करके ऐसे का अप्रोच क्या हो, उसमें कोटेशन वगैरह जो यूज़ होते हैं वो कहाँ से आप लोग टॉपर्स वगैरह कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, किस सोर्स का क्या सोर्स रहना चाहिए, अगर उस पर कुछ गाइड कर पाएँ। उसमें देखिए, एसे के लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, खासकर जो उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस कमीशन का यहाँ का जो एसे है वो काफ़ी छोटा रहता है, आई थिंक 700 शब्द का है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं। बस इसके लिए आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, और जो कोटेशंस हैं वो मेरा मानना है बजाय टॉपिक वाइज तैयार करने के, स्किल को थोड़ा सा सुधारें। 50-100 कोटेशंस एक जगह रखें, कोशिश करें कि इंग्लिश के कोटेशंस अलग रखें, संस्कृत के अलग रखें और हिंदी के अलग रखें। और यदि आप इस चीज़ को मतलब लागू कर पा रहे हैं तो आप तीनों ऐसे में एक अलग अलग लैंग्वेज के कोटेशंस डालिए। और मुझे लग रहा है कि बाकी थोड़ा राइटिंग स्किल पे मेहनत करिए कि मेरे पास कोई भी कोटेशन है तो उसको हम वीमेन सेंट्रिक इशू में या चाइल्ड सेंट्रिक इशू में या सोशल किसी टॉपिक पे या इन्वायरमेंट के टॉपिक पे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, बस स्किल पे काम करने के लिए। क्योंकि जब आप टॉपिक के अकॉर्डिंग कोट्स याद करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता उतना फ्रूटफुल रहेगा। और सर मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा, जब तैयारी के दौरान जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो कभी डिमोटिवेशन हुआ तो आपने क्या किया, और हमारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? अब यार, जैसा कि मैं आपको बताया, इसमें बहुत राइट पर्सन नहीं सजेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं पीजी करने के जस्ट बाद, हाँ, लेकिन ये था कि रिज़ल्ट लेट आया था 2 साल बाद, तो उस टाइम कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता ही था, नॉर्मल है आई थिंक। उसमें ये रहता है कि बस ये सोच के कि चलिए इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम मेरा है, और कहते हैं कि चरावेती लगे रहो, चलते रहो, एक न एक दिन तो मिलना ही है जो मिलना होगा। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका इस बार किसी बड़े पद पर सिलेक्शन उसकी शुभकामनाएं। थैंक यू।